चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे इस वक्त के अगले अपडेट पर। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सघन पौध केंद्र तैमूर को बढ़ावा देने का प्रयास है। सघन पौध केंद्र पेटेंट के लिए अब प्रयास शुरू किए गए हैं। इसके इत्र की मार्केटिंग भी शुरू की गई है ताकि इसे आगे बढ़ाया जा सके। तैमूर घाटी में इसे विकसित किया जा रहा है और विस्तार से समझेंगे। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, सघन पौध को पेटेंट कराने के लिए प्रयास हो रहे हैं। लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो तैमूर है इसकी मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, चूंकि उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद हैं उनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग और पैकेजिंग को बढ़ावा देने के लिए जो उत्तराखंड सरकार है उसने एक हाउस ऑफ हिमालय तैयार किया और इसी के तहत जो तैमूर है इसके इत्र की मार्केटिंग जो है वो भी शुरू कर दी गई है। तकरीबन बाजार में 5,000 के लगभग का ये इत्र बिक रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं। और जो तैमूर है, तैमूर जो है वो ये जो पौधा है ये प्राकृतिक रूप से उगता है पहाड़ों में। तो ऐसे में जहां पड़ोसी जो देश है नेपाल में इसकी व्यावसायिक खेती की जा रही है और ये औषधीय गुणों से भरपूर है। जो स्थानीय लोग हैं वो इसका उपयोग जो है वो मसालों में भी करते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार अब इसके जो व्यावसायिक खेती है उसको बढ़ाने पर लगातार फोकस कर रही है। और जो सघन पौध केंद्र है उसने इसके पेटेंट के लिए भी अप्लाई कर दिया। इंतजार हो रहा है क्योंकि आप जानते हैं अभिषेक, 2023 के दिसंबर माह में जब वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री देहरादून पहुंचे थे तो उस वक्त जब उनको तैमूर का इत्र दिया गया था तो उनको काफी पसंद आया था और यही नहीं कई मंचों से उन्होंने तैमूर के इत्र का जिक्र भी किया था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले समय में जब इसका जो पेटेंट है जब उसकी अनुमति मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक अधिकार है वो सुरक्षित हो जाएंगे और इसको और बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसके साथ साथ एक और पहलू इसका ये है कि क्योंकि सघन पौध केंद्र जो है वो पिथौरागढ़ में इसकी एक तैमूर घाटी ही विकसित करने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको जब सरकार के स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर इसके बीजों से जो तेल निकलता है उससे जो इत्र तैयार किया जाता है उसकी भी मार्केटिंग और बेहतर हो सकेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कहीं ना कहीं इससे रोजगार भी जो है स्थानीय लोगों को मिल सकेंगे। निश्चित रूप से सोनू मनेरिया हमारे साथ है। तो सघन पौध इसका काफ़ी महत्व है, इसके पेटेंट को लेकर लगातार प्रयास भी हो रहे हैं और इसका इत्र इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है।